प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सांप्रदायिकता का अर्थ और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, सांप्रदायिकता वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमें महसूस हो रही है। तो इस महत्वपूर्ण विषय को अधिक जानने के लिए सर्वप्रथम हम सांप्रदायिकता का अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक परिभाषा हम लेते हैं जो बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होती है। श्री कृष्णदत्त भट्ट ने सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना सांप्रदायिकता है, जिसका आधार वह वास्तविक या काल्पनिक भय की आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे या हमें जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। यानी श्री कृष्णदत्त भट्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा भय जिसमें हम दूसरे संप्रदाय से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वह हमें क्षति पहुंचाएगा, इसके प्रति हम उसके प्रति उदासीन है, उपेक्षा कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आक्रमण का भाव अगर हमारे मन में है, तो श्री कृष्णदत्त भट्ट कहते हैं कि यह सांप्रदायिकता की स्थिति है, भावना है। इसी तरह हम स्मिथ की परिभाषा भी ले सकते हैं। स्मिथ कहते हैं एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। यानी स्मिथ क्या कहना चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति या समूह जो अपनी धार्मिक और भाषा के आधार पर जो है खुद को एक सामाजिक इकाई के रूप में देखता है और जिसके हित अन्य समूहों से पृथक या विरोधी भी हो सकते हैं। कुल मिला के अगर हम सांप्रदायिकता को अपने शब्दों में स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता विशेष तौर पे हमारे इस भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो धर्म विशेष के प्रति ऐसी चेतना है जो दूसरे धर्म को हानि पहुंचा कर भी खुद को श्रेष्ठ बताना चाहती है, खुद को महत्वपूर्ण बताना चाहती है और दूसरे धर्म की निंदा करना, हानि पहुंचाना, उनके रीति रिवाजों में बाधा उत्पन्न करना, उनको कन्वर्जन करना, ये एक ऐसी स्थितियां हैं जो सांप्रदायिकता के एक्टिव रूप में हमें देखने को मिलती है। तो हमने सांप्रदायिकता की विशेषताओं और अर्थ को समझने की कोशिश की है। अब हम सांप्रदायिकता की कुछ विशेषताओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है कि सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूहों से होता है। आप ये ध्यान रखें कि सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूह से है। किसी न किसी तरह का धार्मिक समूह सांप्रदायिकता के लिए आवश्यक है क्योंकि सांप्रदायिकता का संबंध ही धर्म से होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म के व्यक्तियों में आपस में संघर्ष हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिमों के बीच में, जैसे हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में, जैसे एक ही संप्रदाय के दो जिसे कहना चाहिए एक ही धर्म के दो अलग अलग संप्रदायों के बीच में भी, जैसे मान लीजिए कि शिया और सुन्नी के बीच में। तो इस तरह से कोई भी अगर संघर्ष जो धार्मिक आधार पे है तो हम ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूहों से होता है, धर्म विशेष से जुड़ी हुई यह अवधारणा मानी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सांप्रदायिकता में अपने धर्म की श्रेष्ठता और अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता की भावना विद्यमान होती है।
यानी सांप्रदायिकता का आधार क्या है? सांप्रदायिकता का आधार यही है कि खुद के धर्म को, खुद की संस्कृति को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ मानना और उसके हित चिंतन के लिए ही कार्य करना। तो ये सांप्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण कारण है कि खुद के धर्म और संस्कृति को ही श्रेष्ठ इसमें माना जाता है। आप भी अगर अपने स्तर पे सोचें तो आप ये पाएंगे कि ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब हम अगर हमारे में खुद के प्रति श्रेष्ठता और दूसरे के प्रति हीनता का भावना नहीं होगी, जब तक हम किसी के प्रति संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगी। हम देखते हैं आज भी, जैसे मान लीजिए फ्रांस में धार्मिक आधार पे बड़ा बवाल अभी मचा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो धार्मिक आधार पर हमें देखने को मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं और संस्कृति के प्रति घृणा, तिरस्कार और उपेक्षा की भावना पाई जाती है। यानी सांप्रदायिकता की मूल जड़ में क्या है कि जो अन्य धर्म है और उनकी संस्कृति है और उनकी भाषा है वो तिरस्कार योग्य है, घृणा योग्य है, उसकी उपेक्षा की जाए, विरोध की जाए, संघर्ष किया जाए। और ये जो विरोध और ये जो संघर्ष और घृणा है ये आगे जाके बहुत बड़े स्तर पे हम देखते हैं कि तनाव को और लड़ाइयाँ को उत्पन्न करते हैं। तो मूल भावना यही होती है कि अन्य धर्म के प्रति नकारात्मक भाव रखना सांप्रदायिकता की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। सांप्रदायिकता की अगली विशेषता है कि सांप्रदायिकता में सामाजिक और राजनीतिक अलगाव पैदा होता है। यानी सांप्रदायिकता क्या करती है कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पे अलगाव उत्पन्न करती है। यह पारंपरिक स्नेह और सहयोग की भावना के बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक समूह दूसरे समूह के प्रति स्नेह, सहयोग और सौहार्द के स्थान पर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और अलगाव और द्वेष उत्पन्न करने की उसमें स्थिति रहती है। यानी दूसरे से हम कैसे दूर हो जाएं, कैसे उनकी उपेक्षा करें, उनको हम हमारे समूह में शामिल नहीं करें, ऐसी भाव सांप्रदायिकता में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सांप्रदायिकता की अगली विशेषता है कि सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न वास्तविक और काल्पनिक भय होता है, जो अन्य धर्म या समूह और संस्कृति को के प्रति होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये दूसरा समूह और संस्कृति हमारे संप्रदाय और हमारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे या उसको हानि पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से हमने सांप्रदायिकता को समझने का प्रयास किया है। आप ये ध्यान रखिए कि सांप्रदायिकता संकीर्ण मनोवृत्ति की वजह से उत्पन्न होती है। हम कई बार ये देखते हैं कि कोई समूह विशेष या कोई संप्रदाय विशेष दूसरे संप्रदाय के धार्मिक आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है, उसके धार्मिक स्थलों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और खुद के धार्मिक स्थल बनाने के लिए दूसरे के धार्मिक स्थल नष्ट करने की कोशिश हमने देखी है। ऐसी बहुत सारी उदाहरणों से आप सांप्रदायिकता को समझ सकते हैं। हम अगर अपने स्थानीय स्तर पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार दो धार्मिक समूहों में दो अलग अलग संप्रदाय के व्यक्तियों में आपस में धार्मिक आधार पर संघर्ष देखने को मिलता है। वो छोटी मोटी कटुता से लेकर आपस में संघर्ष तक हो सकता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति सांप्रदायिकता की वजह से ही होती है। और सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। एक बहुत ही विपरीत स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए सांप्रदायिकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सांप्रदायिकता को समझने का प्रयास किया है। आप ये भी ध्यान रखें कि जातिवाद, इससे पहले हमने पढ़ा था, जातिवाद का संबंध जातीय समूह से होता है और सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूहों से होता है। इस सब चीज़ को आप याद रखें, दोनों को मिक्स ना करें, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और आप ये भी ध्यान रखें कि इस जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है आप उसको अपनी पुस्तक से पुनः पढ़ने का प्रयास करें और उसे पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखें और पुनः दोहराने की कोशिश करें। फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस कार्य के लिए बने हुए विभिन्न तरह के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
तो अगली कक्षा में हम सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई कुछ आगे की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब के लिए धन्यवाद।